वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट द रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू हैव शोन ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। जैसे ही मैंने वीडियो डाला यू गाइज वर सो हैप्पी। तो बेसिकली नायका हॉट पिंक सेल इज लाइव, अप टू 60% ऑफ तक आपको मिल रहा है। एंड शॉकिंगली इस बार जिन ब्रांड्स पे डील्स डिस्काउंट्स वगैरह नहीं होते हैं, कोई सेल नहीं होती है, उन ब्रांड्स पे भी आपको बहुत अच्छे डील्स डिस्काउंट्स ऑफर्स वगैरह मिल रहे हैं। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू शॉप। अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हो, कुछ भी रिस्टॉक करना चाहते हो, नया ट्राई करना चाहते हो, नया कोई प्रोडक्ट आप चाहते थे बहुत टाइम से खरीदना, दिस इज द टाइम। बेस्ट डील और डिस्काउंट जो अवेलेबल होने वाला है ना, वो इसी टाइम पे होने वाला है। मैंने फर्स्ट पार्ट शेयर किया था जहां पे मैंने मेकअप रिकमेंडेशन शेयर किए थे एंड यू गाइज लव्ड दैट वीडियो सो मच। यू गाइज कमेंटेड, लाइक इतने सारे अच्छे कमेंट्स आए दैट वी टोटली ट्रस्ट योर रिकमेंडेशंस, वी आर वेटिंग फॉर योर रिकमेंडेशन वीडियो। एंड आप लोगों ने बहुत सारे ऑर्डर्स किए मेरे रिकमेंडेशन पे। इट लिटरली मेक्स मी फील सो हैप्पी कि आप लोग मुझे बता रहे हो कि वी आर लविंग, वी हैव ऑर्डर्ड। सो इट मोटिवेट्स मी like anything. So today as I promised I'm here with part 2. So आज मैं आपको अपने फेवरेट, एकदम फेवरेट वाले जो मैं एक्चुअल में एवरीडे यूज करती हूँ, मुझे पसंद है, स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर और कुछ मिसलेनियस आइटम्स जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, वो सब दिखाने वाली हूँ। इट could be a long video, so get cozy, get relaxed, enjoy. सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, so you don't have to worry about that. And I really hope that this really helps you. And without further ado, let's quickly dive in. Okay, सबसे पहले ना मेकअप ब्रशेस के बारे में बात करना चाहती हूँ मैं, बिकॉज उस वीडियो में मैं ना मेकअप ब्रशेस मैंने सोचा था कि मैं इसी वीडियो में बात कर लूंगी, बट आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट देम। आई डोंट नो हाउ। और जब मैं वीडियो बंद कर चुकी थी, आई वॉज डन फिल्मिंग, आई वॉज कीपिंग एवरीथिंग अवे, तब मुझे याद आया यार मैंने मेकअप ब्रशेस के बारे में बात नहीं की है। सो मैंने सोचा आज की वीडियो की शुरुआत हम यहीं से कर लेते हैं। बहुत सारे कुछ ब्रशेस नहीं है, बट कुछ अच्छे ब्रशेस जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी, जो भी आपको अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएंगे। सबसे पहले फाउंडेशन, कंसीलर या मेनली बेसिकली बेस प्रोडक्ट, स्किन टिंट वगैरह मैं इससे ब्लेंड करना पसंद करती हूँ। नाउ दीज आर 2 ब्रशेस, आप कोई भी एक ले सकते हो, दोनों लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको फ्लैट टॉप ब्रश पसंद है तो दिस इज द वन टू गो फॉर। बट अगर आपको एक ऐसा ब्रश चाहिए जिससे आप कंसीलर, फाउंडेशन सब कुछ ब्लेंड कर लो, और बफिंग टाइप का है बेसिकली, इसलिए थोड़ा सा देखो इसमें डेंसिटी थोड़ी कम है, इसमें डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि ये फ्लैट टॉप ब्रश है। ये है पैक का 231 ब्रश। रिसेंटली मैंने इसको डिस्कवर किया था कुछ टाइम पहले, तब से आई हैव बीन लविंग दिस। बट पैरेलली अगर आपको कुछ इतना महंगा, इट्स फॉर अराउंड 500-ish रुपीज, अभी आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा, बट इट्स अ रियली गुड ब्रश। मैं कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए भी ऑल ओवर द फेस ये यूज करती हूँ। बट इफ इन केस यू वांट टू बाय समथिंग अफोर्डेबल जस्ट फॉर योर फाउंडेशन एंड स्टफ, तो मार्स के ब्रशेस काफी अच्छे हैं। मार्स के और भी कुछ ब्रशेस हैं जो बहुत अच्छे हैं। देन आई हैव दीज 2 ब्रशेस, लिटरली एक और आई शैडो ब्रश भी है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बट स्पेसिफिकली फॉर कंसीलर, अगर आप हाइलाइटिंग कंसीलर यूज करते हो, आपको उसको अच्छे से प्रिसाइजली ब्लेंड करना है, दिस इज द ब्रश दैट यू शुड गो फॉर। ये थोड़ा एंगुलर है, ये थोड़ा एंगुलर है। एंड दिस इज पैक 272 ब्रश, बहुत प्रिसाइज है, परफेक्टली डेंस्ड है, तो ये कंसीलर बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है अपनी आईलिड्स पे, अंडर आईज पे, बहुत प्रिसाइजली अच्छे से अपना जो हाइलाइटिंग वाला कंसीलर है उसको ब्लेंड कर सकते हो इसके साथ। नाउ ब्लश जब भी मैं लगाती हूँ, आप लोग पूछते हो ब्लश ब्रश कौन सा है, ब्लश ब्रश कौन सा है, तो आज मैं बता देती हूँ, ये वाला है मेरा ब्लश ब्रश। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड शुगर एंड दिस इज ब्लेंड फेस ब्रश 001 फॉर ब्लश। नाउ ये एक ऐसा ब्रश है जो परफेक्ट डेंसिटी है। सी इट्स नॉट वेरी डेंस and not very fluffy at the same time. Because of this density, ये cream blush, liquid blush, watery tints and powder blushes, सारे ही ब्लशेस, सारे ही तरीके के ब्लशेस को ब्लेंड करने में हेल्प करता है। लुक एट दैट डेंसिटी। अगर मैं कोई क्रीम ब्लश लगाऊंगी तो ये बहुत प्रॉपर तरीके से ब्लेंड करता है, क्योंकि ये काफी डेंस है, बट ये एक्सट्रीमली डेंस नहीं है, थोड़ा सा स्टिल फ्लफी है। सो इट हैज दैट परफेक्ट डेंसिटी जो किसी भी तरीके के ब्लश को ब्लेंड करने के लिए एकदम परफेक्ट है। सो मैं अपने सारे ब्लशेस ब्लेंड करने के लिए इसको यूज करती हूँ। अगर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ या फिर कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, दिस इज द ब्रश दैट आई विल हैव टू कैरी, क्योंकि मैं ब्लशेस तो बिल्कुल स्किप नहीं करती हूँ। शेप इज सच, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, इट्स दैट परफेक्ट शेप। सो दिस इज वन ब्रश इफ यू आर अ ब्लश पर्सन। ओनली वन ब्रश फॉर आई शैडो दैट आई वुड रिकमेंड, क्योंकि मैं खुद ही आई शैडोज का गेम बहुत मिनिमल रखती हूँ। दिस इज पैक PE22 ब्रश। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। नाउ दिस इज अ बिग साइज फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश, जो आपके सोलली एक ट्रांजिशन लगाकर आप सिंपल अपना शिमर लगाना चाहते हो। एक ब्रश चाहिए आपको कि यार
कोई भी ब्रश नहीं है, सिर्फ एक ब्रश चाहिए जो हम पूरी आईलिड्स पे कोई अच्छा सा शेड लगाना चाहते हैं, नाइस वॉश ऑफ कलर. सो दिस इज द ब्रश दैट यू कैन यूज. अच्छे से आपके आई शैडो को ब्लेंड कर देगा. सो दीज आर द फ्यू ब्रशेज दैट आई वुड लाइक टू रिकमेंड, जो मैं पर्सनली काफी प्रेफर करती हूँ. ये वाला आप स्किप करके ये वाला ले सकते हो ऑफकोर्स, बट या सो मेजरली दीज आर द ब्रशेज दैट आई रियली लाइक एंड अभी आपको काफी अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएंगे. नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द स्किन केयर बिकॉज दैट्स समथिंग रियली एक्साइटिंग. तो सबसे पहले फेस वॉश की बात करते हैं. आई हैव 2 ऑफ दीज, दोनों को मैं पैरेलली दिखा रही हूँ. बोथ ऑफ देम आर वेरी लाइट वेट, वेरी जेल लाइक, वेरी जेंटल ऑन योर स्किन. दोनों ही आपके फेस को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करते हैं. बोथ आर सो लाइट वेट एंड ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप्स. आपका नॉर्मल ड्राई कैसा भी कॉम्बिनेशन वगैरह कैसा भी स्किन टाइप हो, दोनों ही आपके लिए ग्रेट है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमें कौन सा चूज करना चाहिए. सो मैं दोनों यूज करती हूँ, मैं बताती हूँ कैसे. सो जब मैं मेकअप लगा रखा होता है, दिस इज ऑल्सो अ मेकअप रिमूवर एज वेल. तो ये आपके मेकअप को अच्छे से रिमूव करता है, प्लस आपकी सनस्क्रीन को भी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है बिकॉज ऑल द क्लेंजर्स डज नॉट डू दैट. सो ये अच्छे से आपका मेकअप भी रिमूव करेगा. सो जब मैंने मेकअप लगा रखा होता है तब मैं ये वाला यूज करना प्रेफर करती हूँ. बट नॉर्मली जैसे मैं नाइट टाइम में फेस वॉश कर रही हूँ, अपना स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ, नॉर्मल जब मैंने मेकअप नहीं लगा रखा है या मैं जिम से वापस आई हूँ, आई हैव दिस स्वेटी फेस एंड आई जस्ट वांट टू रिफ्रेशन अप, तो मैं ये वाला यूज करती हूँ. डिपेंडिंग ऑन मेकअप है, सनस्क्रीन है बहुत सारा, तो ये अदरवाइज ये बोथ ऑफ देम आर रियली रियली गुड एंड वेरी वेरी अफोर्डेबल, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, अंडर 500-400 रुपीज है दोनों. सो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप कोई भी पिक कर सकते हो, बट दीज 2 आर माई टॉप पिक्स व्हेन इट कम्स टू क्लेंजर राइट नाउ. ओके, आफ्टर वॉशिंग माई फेस, what comes next? If you have been following me, you already must know it. It's the Cosrx Snail Mucin. मेरी कोई स्किन केयर वीडियो हो सकती है क्या अगर मैं इसको रिकमेंड ना करूं? I don't think so. It's the best product that has completely changed my skin. and जिनको भी मैं रिकमेंड करती हूँ, they definitely come and thank me later. This is a product that you should have in your skin care routine. Snail Mucin is a product जो हर कोई यूज कर सकता है regardless of their age, regardless of the factor कि उनका स्किन टाइप कैसा है, उनको क्या स्किन इश्यू है. This is gonna make your skin glow like anything, and you know I'm obsessed with anything that adds glow to my face. So ये आपके स्किन को काफी लॉन्गर रन में डूई ग्लोई बनाता है. इट हैज सम ग्रेट बेनिफिट्स. स्नेल म्यूसिन इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली ऐड टू योर स्किन केयर रूटीन. मैं ऑनेस्टली बोलूंगी mostly my skincare routine is face wash, snail mucin and moisturizer. No serum, nothing like that. On top of that, sunscreen always goes ऑल द टाइम. बट वैसे मैं बता रही हूँ कि मैं सिरम्स वगैरह, विटामिन सी, नाइसिनामाइड, ये सब बहुत रेयरली जब मुझे जरूरत होती है सिर्फ मैं तभी यूज करती हूँ. अदरवाइज आई लाइक टू कीप माई स्किन केयर रूटीन वेरी मिनिमल एंड सिंपल. बट still if you want to invest in a serum, you can use the plum का serum. You can use plum के कोई भी vitamin C serum. niacinamide अगर यूज करना है तो niacinamide serum. one niacinamide serum that works great. एक तो plum का rice water वाला, बट वो हर किसी की स्किन को सूट नहीं करता है. so I have this one which actually helps to like fade away your dark spots and अगर आपको acne marks वगैरह रह गए हैं, this one from Minimalist. this is how it looks like. so इसकी consistency कुछ ऐसी है ना, it's very gel like and lightweight. look at that. so it actually suits all the skin types. आपका ऑयली स्किन हो, अगर आपको एक्ने है, एक्ने मार्क्स हैं, so this is the product that you can use. It also has zinc which is great for people if you have acne, but ये काफी lightweight है, instantly skin में absorb हो जाता है, and it's great for people who have dark spots and उनको even niacinamide is also a brightening ingredient as well. Then coming on to moisturizers, I had a couple of moisturizers to my favorite list. To be very honest, I'm a moisturizer person because I have extremely dry skin, तो मुझे moisturizers की तो बहुत जरूरत होती है. But I have these two जो actual में हर skin type को बहुत अच्छे से सूट करेंगे. This was recommended to be by my dermat. so ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ dermat वाला pharmacy sort of product है. this is something जो हर कोई यूज कर सकता है. it's not like कि आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा इसको यूज करने से पहले. I researched about it. it's a very nice basic lightweight moisturizer. what I love about this is जितना लाइट वेट ये है ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक लोशन, बट इट्स एक्सट्रीमली हाइड्रेटिंग. इट इज सो हाइड्रेटिंग. मैंने बहुत सारे हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर्स यूज किए हैं, आई वोंट डिनाई, बट दे आर नॉट दैट लाइट वेट. दे आर थिक, दे आर हेवी ऑन योर स्किन. दैट्स वाई वो आपको मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. बट दिस वन so lightweight yet so hydrating. इतना ज्यादा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर की कंसिस्टेंसी इतना लाइटवेट हो सकती है, आई नेवर थॉट. अनदर वन ये है, वैसे मैंने आपको बताया नहीं, फिजियोजेल कामिंग रिलीफ मॉइस्चराइजर. इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन, इफ यू हैव ड्राई फ्लेकी स्किन, दिस इज गोना बी इट फॉर यू. ये मुझे डॉक्टर ने इसलिए दिया था क्योंकि मेरी स्किन काफी सेंसिटिव और ड्राई हो रही थी, और प्लस मुझे कुछ स्किन एलर्जी हो रही थी ड्राइनेस की वजह से. That's why I got this. Then another moisturizer if you want to buy something very lightweight, very simple, very gentle on your skin. So this is the one that you should go for. Another
option that is great for all skin types. Now this is a very lightweight, again gel like moisturizer, which is so lightweight in consistency, but still very hydrating. This says that this is for people with dry skin, but in my opinion this is great for people with all skin types. Even if you have oily skin, it's so lightweight, it doesn't feel like anything on the skin and moisturizes your skin really well. So both of these moisturizers have been working great for me. This is something that I would recommend to all skin types, but this is something specifically if you have normal to dry to extremely dry, flaky, sensitive skin and you do not know what to use, this is the one that you should try. Next up for sunscreen, I've been loving this one from Plum. मार्केट में मुझे पता है बहुत सारी सनस्क्रीन है, वाटरी सनस्क्रीन, लिक्विड सनस्क्रीन, बहुत सारे तरीके की सनस्क्रीन, बट आई स्ट्रिक्टली स्टिक टू क्रीम बेस्ड फॉर्मुलेशन बिकॉज वो पिल नहीं करता है, वो हाइड्रेटिंग होता है. आप इसके साथ अपना मॉइस्चराइजर स्किप कर सकते हो. इफ यू आर अप्लाइंग इट इन द डे टाइम एंड यू हैव ऑयली नॉर्मल स्किन तो आप मॉइस्चराइजर स्किप कर सकते हो. जस्ट अप्लाई दिस. दिस ऑल्सो वर्क्स एज अ मॉइस्चराइजर. दिस हैज hyaluronic acid, SPF 50 PA+++. This is something that I have been loving. The formulation is like a moisturizer. It doesn't give you white cast. Of course sunscreens को blend करना थोड़ा सा time taking होता है, but once it blends out, I don't think it gives any white cast or something like that. It is very moisturizing and hydrating, and once I blend it out, you cannot see any white cast or anything like that, but it adds that nice healthy glow to your skin that I really like and actually keeps your skin really hydrated. वैसे तो ये body care के लिए मैंने रखा था, but यहीं पे SPF की बात हो रही है, so it's very important कि आप अपने face को protect कर रहे हो तो आप अपनी body को भी protect करो. So I have this Sunscoop का body spray. This is how it looks like. This is SPF 60, तो ये आपकी बॉडी को भी अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये स्प्रे फॉर्म में आता है. जस्ट स्प्रे इट लाइक दैट एंड ब्लेंड इट एंड यू आर गुड टू गो. यू डोंट हैव टू पुट सो मेनी एफर्ट्स इन अप्लाइंग. एंड सनस्क्रीन भी आप वेस्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि कितनी सारी सनस्क्रीन लेके पूरी बॉडी पे लगाओगे. सो अगर आपने कोई ड्रेस पहन रखी है, शॉर्ट्स पहन रखे हैं, स्कर्ट पहन रखी है, तो अपने पैरों में इसको पूरा स्प्रे करके ब्लेंड कर लो. एंड जब भी मैं बाहर जाती हूँ, स्टेप आउट, अगर मैंने कुछ ऐसा पहन रखा है जिसमें मेरे हैंड्स ओपन है तो मैं डेफिनेटली मेक श्योर करती हूँ कि मैं ये लगाऊं एंड इट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज. एंड आपको फेस के साथ साथ थोड़ा सा बॉडी का भी ध्यान रखना चाहिए. दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड ओवर टाइम. पहले मैं बिल्कुल इग्नोर कर देती थी, बट नाउ आई मेक श्योर कि मैं अपने फेस के साथ साथ बॉडी का भी ध्यान रखूँ. वी हैव लॉट ऑफ बॉडी केयर प्रोडक्ट्स योर वे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम ऑफ द प्रोडक्ट्स जो आप इंस्टेंटली ग्लो के लिए यूज कर सकते हो, या आपने कभी आपको लगता है यार स्किन नहीं सही काम कर रही है, यू हैव लॉट ऑफ डेड स्किन, यू हैव लॉट ऑफ डर्ट एंड डल हो रही है स्किन, तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो. फ्यू रिकमेंडेशंस फॉर दैट. सबसे पहले इट हैज टू बी द ऑर्डिनरी पील. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. नाउ दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पील. दिस इज नॉट फॉर बिगनर्स. अगर आपने एक्सफोलिएशन अभी शुरू नहीं किया है, केमिकल एक्सफोलिएशन, दिस इज नॉट फॉर यू. बट दिस इज अ प्रोडक्ट जो आप एक बार यूज करोगे ना, यू वुड बी लाइक यार दिस इज मैजिक, दिस हैज डन मैजिक टू माई स्किन. सो आपको उसको बस अपने फेस पे लगाना है. इट्स अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट ऑलरेडी. आई डोंट थिंक इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत है. सो आप बस फेस पे लगाओ इसको. कीप इट फॉर 4 to 5 minutes, उससे ज्यादा नहीं. एंड देन वॉश इट ऑफ यूजिंग a face wash and then just feel it. Look at your skin, it glows. पूरी डेड स्किन रिमूव कर देता है एंड ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स पे भी काम करता है बिकॉज इट हैज AHA 30% AHA प्लस 2% BHA विच इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन. एंड इसके ऊपर अच्छे से आप अपना स्किन केयर रूटीन करो, हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स यूज करो. मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग इट ड्यूरिंग द नाइट टाइम, नॉट ड्यूरिंग द डे टाइम. इट्स बीन सो मेनी months or maybe years कि मैंने जब से पील यूज करना शुरू किया है, I have not gone for facial or a clean up or detan or anything of that sort. I just do not need it. But अगर आप below 20 हो या फिर below 18 हो, आपको chemical exfoliations नहीं यूज करना है तो आप ये products यूज कर सकते हो. एंड वैसे भी अगर आप पील भी लगाते हो तो भी आप ये products यूज कर सकते हो. Sometimes you are like I want some relaxation, I want to pamper my skin. तो अगर आपकी oily skin है और आपको लगता है कि यार बहुत dirt हो रहा है, बहुत स्किन हैवी फील हो रही है, तो आप ये क्ले मास्क यूज कर सकते हो. दिस इज फ्रॉम सिंपल. दिस इज विटामिन C क्ले मास्क. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. तो ये आपकी पूरी हैवीनेस को दूर कर देता है प्लस ऑयल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. सो अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली हो रही है, आपका टी जोन बहुत ऑयली हो रहा है, तो आप इसको सिर्फ टी जोन में लगा सकते हो. इट विल जस्ट कंट्रोल द ऑयल एंड डर्ट गंक वगैरह रिमूव करने में हेल्प करता है. इफ यू वॉन्ट टू हाइड्रेट योर स्किन एंड टू मेक इट लाइक सॉफ्ट एंड सपल, तो आप ये यूज कर सकते हो. तो दिस इज द कॉन्शियस केमिस्ट का बेरी ब्राइट फेस मास्क. सो बेसिकली दिस इज अ बेरी मास्क जिसमें नाइसिनामाइड भी है एंड इसकी फ्रेग्रेंस
Wow, this is so good and this is how it looks like. I've used a lot of it. It's a really nice hydrating mask. आपके फेस को हाइड्रेट भी करता है, ब्राइटन करने में हेल्प करता है, आपके फेस को क्लेंस अच्छे से डीपली क्लेंस करने में हेल्प करता है. एंड जैसे आप इसको वॉश करोगे ना, यू विल फील रियली फ्रेश एंड आपकी स्किन थोड़ी सी क्लीन क्लियर हो गई है. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट यू कैन यूज वंस इन लाइक 15 days और मे बी इन अ वीक. या फिर आपको कभी भी लगता है नीड समथिंग टू पैम्पर माई स्किन, दीज आर द वंस दैट यू नीड टू ट्राई. Okay, now let's talk lip balms. I have 3 of them and literally after trying so many lip balms, these are my top 3 picks to show you. सबसे पहले if you want a tinted lip balm, you don't want intense hydration, you don't want a thick lip balm, you want a very light lip balm, but आपको color चाहिए. जैसे आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, you want color, you don't want a very nice hydrating thick वाला formulation, just lightweight but color. And this color stays for really long. मैं इसको cheeks पे भी लगाती हूँ. लास्ट आई थिंक सेल आई थी तभी मैंने इसको रिकमेंड किया था. लॉट ऑफ यू बॉट इट, लिटरली लॉट ऑफ यू बॉट इट. सो मैं इसको चीक्स पे भी लगाती हूँ, मैं इसको लिप्स पे भी लगाती हूँ. एंड दिस इज द मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग टिंटेड लिप बाम दैट यू विल यूज. आई कैन डेफिनेटली से दैट विथ श्योरिटी. मैंने बॉबी ब्राउन की भी टिंटेड लिप बाम आई हैव. आई एम गोना शो यू. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग जो बहुत एक्सपेंसिव है, बट आई डू हैव टू एग्री कि इसका टिंट ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है कंपेयर टू दिस 3300 रुपीज की लिप बाम. ऑल्दो बॉबी ब्राउन वाली ज्यादा हाइड्रेटिंग है, बट आई एम स्टिल सेइंग इफ यू वांट दैट कलर टू स्टे ऑन योर लिप्स बट लुक्स वेरी नेचुरल, दिस इज द वन दैट यू शुड गो फॉर. इट्स वेरी अफोर्डेबल. इट्स फॉर 100 समथिंग रुपीज. इफ यू वांट समथिंग विच इज वेरी hydrating thick formulation, this is the one that you should go for. Plus it has SPF 50 PA+++, तो आप अपने लिप्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो. तो क्योंकि लिप्स को भी प्रोटेक्ट करना, बॉडी, फेस, लिप्स, एवरीथिंग इज सो इम्पोर्टेंट एंड लिप्स आर मोस्ट सेंसिटिव, तो उनको प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज दिस goopy sort of a texture. This is how it looks like. ये मेरे पास कोकोआ वाला वेरिएंट है एंड वार्म न्यूड. सो ये बहुत सारे वेरिएंट में आती है. मेरे पास एक और वेरिएंट है रेड रोमांस करके. नाउ दिस इज अ लिप बाम जो आपके लिप्स को हील करेगी, हाइड्रेट करेगी, बहुत मॉइस्चराइज्ड सा और बहुत ग्लॉसी सा लुक भी देगी एंड टिंट भी देगी. सो अकॉर्डिंग टू यू आप टिंट चूज कर सकते हो. आई थिंक इसमें एक नॉन टिंटेड वेरिएंट भी आता है. नाउ दिस इज वेरी सिमिलर टू द हाइड्रेशन लेवल, द फॉर्मुलेशन इज वेरी सिमिलर टू लानीज का लिप बाम. मैंने लानीज का ट्यूब वाला लिप बाम भी यूज करके देख लिया, टब वाला भी यूज करके देख लिया, बट समथिंग सिमिलर वो 500 समथिंग रुपीज का आता है. दिस इज वेराज लिटिल अफोर्डेबल. बट इफ यू वांट अ लिप बाम जस्ट टू हील योर लिप्स, दिस इज द फास्टेस्ट हीलिंग लिप बाम दैट आई हैव यूज्ड. इससे जल्दी कोई भी लिप बाम आपके लिप्स को, क्रैक लिप्स को हील नहीं करती है. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड इंडी वाइल्ड. नाउ दिस इज अ नॉन टिंटेड लिप बाम. इट हैज दिस ट्रांसपेरेंट गूपी हाइड्रेटिंग सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मूला. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट डज नॉट फील हैवी ऑन द लिप्स. जितनी लानीज की लिप बाम हैवी फील होती है, उतनी ही लाइट वेट ये फील होती है. लाइट वेट येट वेरी हाइड्रेटिंग, मॉइस्चराइजिंग. द फॉर्मुलेशन इज लिटरली बैंग ऑन. इट इज द मोस्ट अमेजिंग लिप बाम. थोड़ी सी उससे एक्सपेंसिव है, बट जो जितनी उसकी हाइप है, आप एक बार ये ट्राई करके देखना. यू विल रियली लाइक इट. सो आई हैव 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिप बाम अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. कलर चाहिए तो ये, अगर प्रोटेक्शन चाहिए, यूवी प्रोटेक्शन चाहिए, साथ साथ कलर भी चाहिए, हाइड्रेशन भी चाहिए, तो दिस वन. एंड इफ यू वांट टू हील योर क्रैक चैप लिप्स, दिस इज द वन दैट यू शुड गो फॉर. ओके, बिफोर मूविंग ऑन टू बॉडी केयर, लेट्स टॉक अबाउट ओरल केयर. एक प्रोडक्ट है मेरे पास जो मैं दिखाना चाहूंगी, विच इज दिस वन फ्रॉम परफोरा. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड इट ऑल्सो हैज माई नेम ऑन इट. संस्कृति लिखा हुआ है ना. यहाँ पे एक बटन आता है जिससे आप इसको ऑन कर सकते हो. हियर यू गो एंड आप वाइब्रेशन सुन सकते हो. बहुत अच्छे से आपके टीथ को ब्रश करने में हेल्प करता है एंड उस पर आप टैप करोगे तो एकदम वो बंद हो जाएगा. 1-1 मिनट का टाइमर इसमें है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ना बहुत छोटा है साइज में, तो ब्रिसल्स आर वेरी सॉफ्ट एंड वेरी जेंटल ऑन योर टीथ. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये नुक्स एंड कॉर्नर्स में जाता है तो बहुत अच्छे से इंटेंसली क्लीन करने में हेल्प करता है. साथ ही साथ इट हैज दिस वाइब्रेशन सॉर्ट ऑफ गोइंग ऑन. डेफिनेटली हेल्प्स इन मसाजिंग योर गम्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं इसको यूज कर रही हूँ, आई हैव बीन रियली एडिक्टेड टू इट. अब मुझे नॉर्मल ब्रश नहीं पसंद आता है. आई रियली लाइक द वाइब्रेशन थिंग दैट हैपेंस एंड प्लस हाउ द प्रोसेस बिकम्स रियली ईजी. इसके साथ मैं ये ब्रश लाइक द पेस्ट यूज करती हूँ. मुझे इसका फ्लेवर, मुझे इसका फील, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है. ब्रश में भी आपको काफी सारे शेड्स मिल जाएंगे, कलर ऑप्शंस वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे एंड राइट नाउ आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर इलेक्ट्रिक टूथब्रश टू ट्राई, दिस इज द परफेक्ट टाइम. आप अभी खरीद के ट्राई कर सकते हो. फॉर बॉडी केयर, सबसे पहले आई हैव टू टॉक अबाउट बॉडी वॉश. दिस इज व्हाट आई हैव बीन यूजिंग एंड लविंग एंड लुक एट द अमाउंट ऑफ द बॉडी वॉश दैट आई हैव यूज्ड. सो दिस इज फॉर
499 rupees. You will get it on great discount and you get a lot of quantity, 375 ml of product, which is a lot. This is gonna last you for a really long time. अगर मैं आपको क्लोजली दिखाऊँ ना तो इसमें आप स्क्रब पार्टिकल्स देख सकते हो. आई होप इट्स विजिबल. बहुत एविडेंट स्क्रब पार्टिकल्स आपको दिखेंगे इसमें. साथ ही साथ इट ऑल्सो हैज 1% सैलिसिलिक एसिड, इट इज ग्रेट फॉर योर बॉडी एक्ने. सो बेसिकली मुझे बैक पे, आर्म्स पे थोड़े बहुत एक्ने थे, साथ ही साथ एक्ने मार्क्स भी थे, और मुझे ड्राई स्किन है तो डेड स्किन की प्रॉब्लम तो काफी ज्यादा होती है. सो दिस targets your dead skin also, plus body acne पे भी काम करता है. This has been working great. and इसमें क्योंकि ये scrub particles हैं which actually gently exfoliates your body, मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ. I never felt that the scrub particles are harsh and it actually lathers up really well intensely. आपकी body को clean भी करता है. So this is the body wash that I've been really loving. Now जब से मॉइस्चराइजर के लिए, बॉडी मॉइस्चराइजर के लिए, बॉडी लोशन के लिए मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया है, देयर इज नो गोइंग बैक. दिस इज माय सेकंड बॉटल, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है. दिस इज मोस्ट हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन दैट आई हैव यूज्ड. प्लस द फ्रेग्रेंस इज जस्ट so delicious. It is so good. It's vanilla caramello sort of a fragrance, just as the name suggests. Of course it keeps your skin actually hydrated for the longest time. जब से मैंने इसको यूज किया है, I literally do not like any of the body lotion that I have, या मैं कुछ भी नया ट्राई करने के बारे में सोच ही नहीं पा रही हूँ. दिस हैज बीन माई ऑनेस्ट ऑब्सेशन. मैं कहीं भी जाती हूँ ना, आई डू कैरी दिस बॉटल विद मी, या फिर मैं इसको किसी और कंटेनर वगैरह में स्टोर करके लेके जाती हूँ. आई लिटरली नीड दिस ऑल द टाइम. इट्स सो, द फ्रेग्रेंस इज गुड प्लस द हाइड्रेशन इज. ओके, लेट्स टॉक अबाउट फ्रेग्रेंसेज. आई नो मेरी तरफ बहुत से लोगों का फेवरेट पार्ट होता होगा वो, बट आज मैं आपको जो फ्रेग्रेंस रिकमेंड करने वाली हूँ ना, आप एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उसको परचेज कर सकते हो. सबसे पहले आई हैव दिस बॉडी मिस्ट. दिस हैज टू बी ऑन द टॉप. इफ देयर समथिंग, जो बॉडी मिस्ट जो मैं अपनी एंटायर लाइफ यूज करना चाहूंगी, दिस इज गोना बी इट. मैं बाथ एंड बॉडी वर्क्स के स्टोर गई, आई ट्राइड अ कपल ऑफ देम. देन मैं विक्टोरिया सीक्रेट्स गई, मैंने बहुत सारे ट्राई किए. मैंने विक्टोरिया सीक्रेट का लास्ट टाइम आप लोगों ने रिकमेंड किया था कि मैं प्योर सेडक्शन खरीद के देखूं, और किसी ने वेलवेट पेटल्स भी रिकमेंड किया था. विक्टोरिया सीक्रेट के आप मिस्ट ट्राई करो. आई ट्राइड देम. It was a huge fail. I just hate how the way Pure Seduction, I'm gonna show you, but this is just so bad. This Pure Seduction is something the most, this is the scent that I hate. Fruity, जो उसमें fruity का scent है ना, I literally hate this fragrance. Velvet Petals फिर भी ठीक है, but this out of this world. This is so good. अभी मेरी पैलेट अच्छी हो गई है. दिस इज so good. दिस हैज टू बी ऑन द टॉप, एंड ये आपको अभी कुछ बहुत अच्छे डिस्काउंट पे 899 रुपीज का मिल जाएगा. प्राइसेस 2000 रुपीज, अब अभी आपको 55-60% डिस्काउंट पे मिल जाएगा. मैंने इसको उसी प्राइस पे लिया था. दिस इज माई सेकंड बॉटल ऑफ दिस. पहले मैंने शिमर वाला लिया, फिर मैंने ये वाला लिया. दिस इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. दिस इज so good. You have to try this if you're a part of my family. And then two affordable fragrance, very affordable. एक तो ये बेला वीटा का ऊद. It's a very rich, classy, very different. मुझे ना basic fruity floral fragrance to be honest पसंद नहीं है, but this, it's very classy, sophisticated, very different sort of a fragrance. honey oud वाला variant है ये. This is something very different. जितने भी मैं आपको recommendations दे रही हूँ ना, these are very different from the regular perfumes that we often smell. Now this next one is a very fresh. गिर गया एक वीडियो में फाउंडेशन टूट गया, दूसरे में मैं कुछ तोड़ना नहीं चाहती हूँ. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड प्लम. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. नाउ दिस इज अ वेरी नाइस fresh daytime sort of a feminine fragrance. It's fruity. This is kind of fruity and floral. I like. ये fruity है, floral है, but daytime वाला बहुत अच्छा fresh सा fragrance है. So if you're a very girly, feminine sort of a perfume person, तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा. Now one last recommendation, जो I'm not sure नायका पे स्टॉक में होगा या नहीं, बट ये मिंत्रा पे डेफिनेटली स्टॉक में होगा, और मैंने इसको मिंत्रा से ही परचेज किया था. दिस इज अ परफ्यूम दैट यू हैव टू ट्राई. दिस इज गोना बिकम योर परमानेंट फेवरेट परफ्यूम फॉर श्योर. very classy, very elegant, very sophisticated, very rich, very night time sort of a fragrance. This is a fragrance, एक बार आप try करोगे ना, you will personally thank me. The packaging is beautiful, the fragrance is amazing, and it is very extremely long lasting. Same goes for mist. Mist इतने long lasting होते नहीं है. This is the most long lasting mist that I have used, plus this perfume, and इन दोनों का combination is तो somebody kill me please. Okay, lastly coming on to hair care. सबसे पहले बात करते हैं शैम्पू के बारे में. The first step, हमेशा मैं सीरीज में जाती हूँ, उससे अच्छा होता है ना कि
प्रोडक्ट्स भूलती नहीं हूँ, बट मैं एक प्रोडक्ट भूल गई हूँ, तो पहले उसके बारे में बताती हूँ। दिस माइसलर वाटर फ्रॉम गार्नियर। सो दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई यूज टू रिमूव माई ऑल द रिजिड मेकअप। नाउ ये बेसिक वाला है, ये ऑयल इन्फ्यूज वाला है, तो ये वाटर प्रूफ मस्कारा वगैरह भी होता है, वो भी निकाल देता है ये, एंड दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई हैव यूज्ड अ लॉट। दिस इज माय 3rd और 4th बॉटल। आई हैव लॉस्ट द काउंट्स। बेस्ट पार्ट पता है क्या है, जब अपना आई मेकअप रिमूव करते हो ना, स्पेशली द मस्कारा, आईलाइनर, एनीथिंग, तो वो ना आपकी आंखों में भी जाता है। कोई भी प्रोडक्ट यूज करो दैट गोज इनटू योर आईज। माय आईज आर रियली सेंसिटिव। सबकी आईज होती है, बट मेरी मुझे लगता है ज्यादा है। सो कोई भी प्रोडक्ट हो जब मेरी आंखों में जाता है, चाहे फेस वॉश हो, चाहे क्लेंजिंग बाम हो, इट रियली ट्रिगर्स माई आईज। ये ऐसा नहीं करता है, इट्स वेरी जेंटल, बहुत अच्छे से जेंटली रिमूव कर दूंगी। ऑफकोर्स कुछ ऐसा लगाओगे तो आंख में तो जाएगा, बट ये मेरी आंख को इरिटेट नहीं करता है, बहुत जेंटली अच्छे से सब कुछ क्लेंस कर देता है। सो दिस इज समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मेकअप रिमूवर। अब बात करते हैं शैम्पू के बारे में। सो रिसेंटली आई गॉट माई हेयर कलर्ड, एंड उससे पहले मैं भी यही शैम्पू यूज कर रही थी, बट इसका दूसरा वेरिएंट, अभी मैं दूसरा वेरिएंट यूज कर रही हूँ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट लॉरियल प्रोफेशनल रेंज, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो अभी मैं वाइटामिनो कलर यूज कर रही हूँ। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इट्स अ लाइट वेट जेल लाइक शैम्पू, काफी जेल लाइक सा है, अच्छे से लैदर अप होता है, इंटेंसली आपके स्कैल्प को क्लीन करता है। इसका दूसरा वाला वेरिएंट जो आता है ना, मैं बताती हूँ, एब्सोल्यूट रिपेयर। सो एब्सोल्यूट रिपेयर मैं इसके पहले यूज कर रही थी। इफ यू हैव केराटिन इन योर हेयर, इफ यू हैव बोटॉक्स इन योर हेयर, अगर आपने अपने बालों में स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग कुछ भी करवा रखा है, तो भी आप इस रेंज को यूज कर सकते हो। इट्स अ प्रोफेशनल रेंज फ्रॉम लॉरियल, एंड इसका ही शैम्पू और इसका ही मास्क मैं यूज कर रही थी पहले। मैं उसका पूरा एक टब और पूरा एक बॉटल खाली कर चुकी हूँ। आई फिनिश्ड अप दैट शैम्पू। उसके बाद मैंने ये वाला खरीदा, द शैम्पू, बट मैंने सोचा ये मास्क मैं यही वाला रहने देती हूँ, बिकॉज ये जो एब्सोल्यूट रिपेयर सीरीज है ना, ये बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है, आपके बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने में हेल्प करता है। सो अगर आपके बालों में कलर नहीं है तो आप इसी वाला रेंज का शैम्पू यूज करो एंड यही वाला मास्क यूज करो। यू विल लव इट। इट्स गोना मेक योर हेयर वेरी स्मूथ, वेरी मैनेजेबल। तो बालों में जब डिटैंगल करोगे तो बाल कम टूटेंगे, कम झड़ेंगे। एंड क्योंकि अगर मैंने कलर करा रखा है, अगर आपने भी कलर करा रखा है, तो आप ये शैम्पू यूज कर सकते हो, वाइटामिनो कलर वाला। ये आपके हेयर कलर को बेसिकली लॉन्ग लास्टिंग बनाता है थोड़ा सा, और प्रोटेक्ट करके रखता है आपकी कलर को। सो अगर आप चाहो तो आप ये यूज कर सकते हो, अदरवाइज इसका भी शैम्पू यूज कर सकते हो। और अगर आप ये यूज कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड इसका मास्क यूज करो, क्योंकि ये एब्सोल्यूट रिपेयर वाला मास्क काफी अच्छा है, बालों को काफी ज्यादा हेल्दी बनाने में हेल्प करता है, स्मूथ बनाता है। सो दिस इज द कॉम्बो दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ। फॉर सीरम आई हैव दीज 2 रिकमेंडेशंस। लॉरियल वाला मैं काफी रिकमेंड कर चुकी हूँ। आई एम सो सिक ऑफ माई सेल्फ। लॉरियल वाला मैं पहले भी रिकमेंड कर चुकी हूँ। आई ऑलरेडी लाइक इट, आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर द लॉन्ग टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जब आप कोई प्रोडक्ट बहुत टाइम तक यूज करते हो ना, फिर वो आपके लिए उतना अच्छा काम नहीं करता है। सो हैव स्विच्ड नाउ। मैं ये लिवॉन का स्टाइल प्रो केराटिन सीरम यूज कर रही हूँ, एंड आजकल मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। इट मेक्स माई हेयर रियली स्मूथ, मैनेजेबल। सो जब मैं इसको यूज करती हूँ और तब मैं इसको यूज नहीं करती हूँ, आई कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। आई कैन मेक आउट कि हाँ, इट इज डूइंग समथिंग टू माई हेयर। सो दिस इज वॉट आई हैव बीन लविंग। ये काफी ज्यादा स्मूथ और मैनेजेबल बनाता है मेरे बालों को। साथ साथ वन थिंग दैट आई हैव बीन डूइंग, से मेरे बाल कम झड़ने लगे हैं, कम टूटने लगे हैं। मोर देन योर हेयर फॉल, इट्स योर हेयर ब्रेकेज। तो जब ब्रेकेज होता है तो हमको लगता है हेयर फॉल हो रहा है, जैसे आप अपने बाल डिटैंगल कर रहे हो, बहुत सारा ब्रेकेज हो गया तो वो बाल झड़ से निकल रहा है, देन इट्स झड़ से नहीं, जड़ से। सो बाल वो स्कैल्प से, जड़ से निकल रहा है, तब वो हेयर फॉल है। बट अगर आपका बाल बीच से टूट रहा है तो वो ब्रेकेज है। सो टू अवॉइड दैट ब्रेकेज आई स्टार्टेड यूजिंग दिस कोम्ब। सो बेसिकली दिस इज अ डिटैंगलर। तो मैं क्या करती हूँ, आई लाइक टू ब्रश माई हेयर व्हेन दे आर वेट। सो कई लोग बोलते हैं कि गीले बालों में ब्रश नहीं करना चाहिए, बट आपको गीले बालों में ब्रश करना चाहिए। उससे आपके बाल वहीं के वहीं डिटैंगल हो जाते हैं, क्योंकि ड्राई होने के बाद उनको डिटैंगल करना और मुश्किल हो जाता है और ब्रेकेज होता है। क्योंकि आपने मास्क या कंडीशनर टाइप का कुछ लगा रखा है, तो आपके बाल काफी स्मूथ होते हैं उस टाइम पे। एंड ये वेट और ड्राई दोनों ही बालों के लिए। सो वेट हेयर में भी आप इसको यूज कर सकते हो। दिस इज अ डिटैंगलर जो बहुत अच्छे से आपके बालों को डिटैंगल करने में हेल्प करता है। सो काफी बार अभी मैंने रील्स, शॉर्ट्स में भी मैंने इसको यूज किया, तो लोगों ने मुझसे पूछा। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड Alain Truman. Here is the brand, and actually Alain Truman के मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। I have 2 hair appliances जो मैं भी आपको रिकमेंड करने वाली हूँ from Alain Truman. I've never worked with the brand, it's non-sponsored. सारे प्रोडक्ट्स मैंने खुद लिए हैं, पहले क्लियरिफाई कर देती हूँ। So yeah, this is the product that I have been using. ड्राई बालों में भी और वेट बालों में भी। वेट बालों में आप अपने बालों को डिटैंगल करो तो कम ब्रेकेज होता है। एंड डिटैंगलर स्पेशली फॉर अगर आपको ब्रेकेज ज्यादा होता है, आपको नॉर्मली कोम्ब, अगर आप नॉर्मल कोम्ब यूज करोगे, अगर आप ये यूज करोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पे मेरे बाल लगे हुए हैं, सो इग्नोर दैट। अब मैंने डिटैंगल किया था, सो इजिली क्लीन नहीं होता है, आपको ऐसा कोई
पिन वगैरह या कोई टूथपिक वगैरह से आप इसको क्लीन कर सकते हो इजीली, बहुत इजीली बाल निकल जाते हैं। बट या आपको एविडेंटली इसमें दिखता है कि कितने बाल गिर निकले हैं आपके, साथ साथ ब्रेकेज काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है इसके साथ। यू नो दैट मेरा ड्राई शैम्पू के बिना गुजारा नहीं होता है, सो आई हैव दीज टू विद मी। इसके मैं कितने बॉटल्स खाली कर चुकी हूँ, आई हैव लॉस्ट द काउंट, 8-10 बॉटल हो गए होंगे। सो दिस इज द बटीस्ट ड्राई शैम्पू। ड्राई शैम्पू इज समथिंग जो जरूर यूज करना चाहिए अगर अभी तक नहीं यूज किया है। एकदम से आपके बालों को रिफ्रेश बना देता है, पूरा ऑयल खत्म कर देता है। अगर आपको बाल आपको लगता है ऑयली हो रहे हैं, स्वेटी हो रहे हैं और आपको कोई इंपॉर्टेंट इवेंट टू अटेंड, जैसे मुझे वीडियो फिल्म करना होता है, तो दिस इज द वन दैट कम्स रियली हैंडी। रिसेंटली मैं दिल्ली गई थी और मैं अपना शैम्पू ले जाना भूल गई थी, तो मुझे बटीस्ट का ड्राई शैम्पू कहीं नहीं मिला। आई गॉट दिस वन फ्रॉम अनोमली। ये भी ठीक है, ये भी अच्छा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि बटीस्ट का ड्राई शैम्पू आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है, कोई भी वेरिएंट अवेलेबल नहीं होता है इतने सारे होने के बाद भी। सो दिस इज अ बैकअप ऑप्शन जो कि अच्छा है कंपेयर टू डव का शैम्पू वगैरह जो मैंने यूज किया, अच्छा है। बट ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, अगर ये मिल जाता है तो ये ज्यादा अच्छा है। ओके, लास्टली अलान रोमान का ब्लो ब्रश। आई वुड हैव टू रिकमेंड दिस। दिस इज अ प्रोडक्ट दैट आई कंटिन्यूअसली यूज। अगर आपने पता ही आपको, मुझे तो अभी बैंग्स हैं। आज मैंने पहली बार बैंग्स कटवाने के बाद स्लीक हेयर स्टाइल बनाया है, वरना हर वीडियो से पहले आई डू हैव टू यूज दिस ब्लो ब्रश। सो मैं इसको कंटिन्यूअसली यूज कर रही हूँ एंड आई हैव बीन लविंग इट। मैं इसको बहुत बार रिकमेंड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। बाय नाउ ब्लो ब्रश इज अ वेरी वायरल थिंग जो सबके पास है। अगर आपके पास नहीं है तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू ग्रैब इट। इट्स ऑन 55-60% राइट नाउ। इट्स अ ग्रेट डील, आपको काफी अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। दिस गिव्स यू दैट सलोन लाइक ब्लो आउट लुक। अलग से ब्लो ड्रायर, अलग से कोम पकड़ने की जरूरत नहीं है। ब्लो ब्रश समथिंग दैट कम्स रियली हैंडी। दिस इज अ वेरी स्मार्ट इनोवेशन इन माई ओपिनियन। काफी ज्यादा यूजफुल, काफी ज्यादा हेल्पफुल प्रोडक्ट है ये। एंड ये अच्छे से आपके बालों को स्मूदन करने में हेल्प करता है। फेस कम दिखता है, आपके बाल शाइनी स्मूथ दिखते हैं, प्लस डैमेज बहुत कम होता है। आप इसके साथ हीट प्रोटेक्टिंग लगा सकते हो, बट अगर आपने सिरम लगाया है ना तो जरूरत नहीं है। एंड ये बहुत अच्छे से आपके बालों को सलोन लाइक फिनिश देने में हेल्प करता है। सो दिस इज व्हाट आई यूज इवन टू एड सम वॉल्यूम ऑन द क्राउन सेक्शन। अगर आप चाहते हो फ्रंट सेक्शन आपका बहुत प्रेजेंटेबल लगे, दिस इज द प्रोडक्ट दैट विल कम इन रियली हैंडी। एंड अगर आपके पास ये ऑलरेडी है, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कर्लर टू गेट दैट परफेक्ट लॉन्ग बीची वेव्स, दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई लव। दिस इज फ्रॉम अलान रोमान एंड दिस इज फ्रॉम अलान रोमान एज वेल। सो स्ट्रेटनर भी मेरे अलान रोमान का ही है। दिस इज अ ब्रांड दैट आई रियली लाइक। देखो कितना ज्यादा लाइट वेट है, आप कैसे देख सकती हो, तो मैं देख सकती हूँ। सो देख भी नहीं, देखने से कैसे पता चलेगा कैसा लाइट वेट है, ये तो फील करने की बात है कि मैं बता रही हूँ कि ये बहुत लाइट वेट है। आई एम सिक। ये बहुत लाइट वेट है एंड बहुत अच्छे से आपके बालों को कर्ल करने में हेल्प करता है। प्लस जो कर्ल्स आप करते हो ना, दे आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग। जब तक आप अपना हेयर वॉश नहीं करते हो, अगर आपके बहुत सिल्की बाल हैं तो फिर पता नहीं, बट ये स्टे करते हैं कर्ल्स इसके साथ। एंड बालों को बहुत हद तक कम डैमेज करता है कंपेयर टू ऑल द अदर curlers that I have used it, and it's been 2.5 years जब से मैं इसको यूज कर रही हूँ। 3 years ही हो गए होंगे। I have no issue, the cord is great, the यूज इज ग्रेट। यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल भी कर सकते हो आप। यू हैव बटन्स हियर, एवरीथिंग अबाउट दीज प्रोडक्ट्स इज ग्रेट। सो कभी कोई कंप्लेन नहीं हुई है मुझे इन प्रोडक्ट से। सो या परफेक्ट बीची लॉन्ग वेव्स अगर आपको चाहिए, ये यूज करो। Alrighty, this was a long one as well, but yeah, I really hope that you enjoy watching this video. आपको वीडियो हेल्पफुल लगे। अगेन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, so don't forget to check it out. And that's it. I'll see you next time. Then stay safe, stay happy. Bye.